हेलो एवरीवन, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये पार्ट 8 है। पार्ट 1 से पार्ट 7 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। आप लोग जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेई मेंस नीट एंड क्लास 11 के लिए। और अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए हैं बिल्कुल उसमें टू द पॉइंट ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। बिल्कुल क्वालिटी क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है। तो ये जो सीरीज है इसमें सारा एरिया को हम लोग टच कर रहे हैं, जो भी टॉपिक को सिलेक्ट कर रहे हैं। और भी आप लोग के लिए एक नया अपडेट बता दे रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स काफ़ी हाई क्वालिटी हाई डेफिनेशन में उसको यहाँ पर लाएंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का डिस्कशन। क्वेश्चन है पहला। क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट सीपी बाई सी वी इक्वल टू गामा इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एन इज गिवन बाय। तो सबसे पहले हम लोग को पता है यहाँ पर क्या लिखेंगे। हम लोग सी वी का हम लोग को वैल्यू पता है F/2R। एफ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम को एन लेना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर सी वी का वैल्यू को लिख सकते हैं क्या, N/2R। ये हम लोग को सी वी मिल गया। अब हम लोग के पास रिलेशन है सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। तो यहाँ से हम लोग को सी पी का वैल्यू मिल जाएगा आर प्लस सी वी। और हम लोग को सी वी मिल चुका है N/2R। तो हम लोग इस पे से कॉमन ले सकते हैं R इंटू N/2 + 1। तो अभी हम लोग को फाइंड करना है गामा यहाँ पर। तो गामा होता है सी पी बाय सी वी, जो बोल भी रहा है यहाँ पर। तो गामा का वैल्यू कितना आ जाएगा, सीपी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर N/2R। N/2 + 1 × R। एंड सीबी का वैल्यू हम लोग को पता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, बोल रहा है पीवी प्लॉट्स फॉर टू गैसेस ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। ये बोल रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस एज शोन इन फिगर प्लॉट 1 and 2 शुड कोरिस्पॉन्ड रिस्पेक्टिवली टू। अब किसको रिप्रेजेंट करेगा प्लॉट 1 and 2। यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ है वो हीलियम, ऑक्सीजन, आर्गन ऐसे दिया हुआ है कुछ। तो बेसिकली हम लोग को डिस्टिंग्विश करना है मोनोटोमिक और डायटोमिक के बीच में। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में जो होता है स्लोप पीवी डायग्राम का हम लोग को पता है ना। एडियाबेटिक प्रोसेस में जो होता है स्लोप Tp/d भी हो जाता है माइनस गामा इंटू P/v। अब हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं क्या, स्लोप जो हो जाता है प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से हम लोग को लिखना है स्लोप जो हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू गामा मैग्नीट्यूड में। तो स्लोप गामा का प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब देखिए यहाँ से ग्राफ से देखते हैं हम लोग, ग्राफ 1 और 2 में किसका स्लोप ज़्यादा है। तो ग्राफ 1 थोड़ा सा फ्लैट ज़्यादा हो रहा है, ग्राफ 2 फ्लैट उतना नहीं है। तो ग्राफ 2 का स्लोप ज़्यादा हो जाएगा। लोग यहाँ पर से लिख सकते हैं क्या, स्लोप ऑफ 2 ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से स्लोप 2 बड़ा है स्लोप 1 से। तो यहाँ पर गामा 2 बड़ा हो जाएगा गामा 1 से। अब यहाँ से हम लोग को कंक्लूजन मिलने वाला है मोनो और डाया में। तो एक बात हम लोग को ये पता है, गामा जो होता है CP/C भी होता है 1 + 2 बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मोनोटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होता है, तो इसका गामा ज़्यादा हो जाएगा मोनोटोमिक का। और डाया का डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होता है तो गामा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बड़ा गामा है वो किसका हो जाएगा, मोनोटोमिक का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 2 वाला ग्राफ वो हो जाएगा हम लोग का मोनोटोमिक। एंड 1 हो जाएगा डायटोमिक। तो 1 डायटोमिक, ये हम लोग का हो जाएगा डाया। एंड ये हो जाएगा मोनो। तो ऐसा ऑप्शन हम लोग को देखिए क्या है, गामा 1 क्या हो जाएगा डायटोमिक के लिए और गामा 2 मोनोटोमिक के लिए। तो 1 and 2, प्लॉट 1 and प्लॉट 2। तो 1 जो हम लोग का हो जाएगा डायटोमिक। तो ऑप्शन बी में देखिए ऑक्सीजन डायटोमिक है। एंड 2 यहाँ पर से मोनोटोमिक हीलियम। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द टेम्परेचर इनसाइड ए रेफ्रिजरेटर इज T2 डिग्री सेल्सियस एंड कैन, इनसाइड का टेम्परेचर दे दिया है, एंड द रूम टेम्परेचर इज T1 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम विल बी।
आइडियली विल भी कितना होगा। तो हम लोग को एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा वो क्या रहा है। तो सपोज ये रेफ्रिजरेटर है, और हम लोग का सोर्स सिंक है, यहाँ पर रूम है सपोज ये, और इधर हम लोग टेम्परेचर इसका ले लेते हैं रेफ्रिजरेटर का T2 और रूम का T1। तो रूम का ज़्यादा होता है T1, बड़ा होता है T2 से, तो यहाँ पर से हीट लेगा कितना ये Q2, और इधर Q2 हीट रिजेक्ट करेगा। इस पर हम लोग को एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम, वो क्या हो जाएगा Q2 हो जाएगा। यहाँ पर Q2 क्या है, अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम, सॉरी यहाँ पर हम लोग Q1 लिखेंगे। हम लोग का जो Q1 है ये है हाई टेम्परेचर को जा रहा है, क्योंकि रूम का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो Q1 होता है हम लोग का हीट डिलीवर्ड टू द रूम, हीट डिलीवर्ड टू रूम। और हम लोग यहाँ पर से W को क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। और फिर हम लोग का T1 जो हो जाएगा रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर हम लोग को बता दिया है यहाँ पर से, तो उसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो T1 + 273 हो जाएगा। और T2 है रेफ्रिजरेटर के अंदर का इनसाइड टेम्परेचर बोल रहा है, T2 है। तो हम लोग यहाँ से T2 को लिख सकते हैं क्या, केल्विन में T2 है तो T2 + 273, ऐसे हम लोग लिखे। अब हम लोग को क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड करना है द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, मीन्स हम लोग को फाइंड करना है Q1/W। तो Q1/W को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके, Q1/W का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं Q1 - Q2। और ये हम लोग आइडियली आ जाएगा कितना, आइडियली बोल रहा है तो हम लोग हीट को टेम्परेचर से रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये T1 डिवाइडेड बाय आ जाएगा T1 - T2। तो अभी हम लोग पुट कर लेते हैं T1 T2 का वैल्यू, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं Q1/W इक्वल टू T1 का वैल्यू है T1 + 273, यहाँ पर से केल्विन में कन्वर्ट करके, और T1 T2 का वैल्यू अगेन हम लोग यहाँ से डाल लेते हैं T1 + 273 -T2, ये हो जाएगा T2 + 273। अब ईच जूल क्वेश्चन में बोल रहा है ईच जूल, मीन्स हम लोग को W को ले लेना है यहाँ से, या ऐसे छोड़ भी सकते हैं हम लोग W का वैल्यू। तो यही हम लोग को रेशियो फाइंड करना है। तो कितना आ जाएगा वैल्यू यहाँ से T1 + 273 डिवाइडेड बाय T1 - T2। तो ऐसा ऑप्शन है हम लोग का ऑप्शन बी। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हम लोग को फाइंड करना था Q1/W। Q1 था जो रूम को हीट डिलीवर किया, और W था उस पर वर्क एक्सटर्नल जो किया गया, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय रेफ्रिजरेटर। तो दिस इज आवर आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एज गिवन फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी इज 5/2R। दे दिया मोलर स्पेसिफिक हीट गैस का। इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड वेदर इट इज Cp और Cv, ये पता नहीं कि Cp है या Cv है। वन शुड कंक्लूड दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस क्या होगा, चार ऑप्शन दिया हुआ है, डेफिनेटली मोनोटोमिक, डेफिनेटली रिजिड, डायटोमिक, ऐसे करके। तो हम लोग को पता है यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग को रिलेशन Cv मोनोटोमिक के लिए, पहले हम लोग मोनो के लिए चेक कर लेते हैं। मोनो के लिए हम लोग को पता है Cv होता है कितना, किसी भी गैस के लिए जनरल फॉर्मूला पर लिख दे रहे हैं, Cv का वैल्यू हो जाएगा कितना, Cv का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं जनरली, इन जनरल Cv हम लोग को आता है F/2R। अब देखिए मोनोटोमिक के लिए,
Cv का वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है 3 होता है मोनो का, सो 3/2 R। तो Cp कितना हो जाएगा मोनो का? Cp होता है Cv+R रिलेशन से, तो ये हो जाएगा 3/2R+R। ये हो गया 5/2R। अब चलते हैं डाया में, डायटोमिक गैस के लिए। तो Cv अगर हम लोग यहाँ पर से लिखेंगे F/2R। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है डाया का? 5 होता है। ये आप लोग को याद रखना है, 5/2 × R। तो अब यहाँ से Cp कितना हो जाएगा? Cv+R। तो डाया का Cp हम लोग को मिल गया 5/2R+R। ये हो गया 7/2R। तो देखिए मोनो में भी एक जगह आ रहा है ये 5/2R रिलेशन, जो हम लोग यूज किए, तो मोनो में एक जगह 5/2R आ रहा है, और जो रिजिड डाया उसमें भी 5/2R आ रहा है। दोनों पॉसिबिलिटी है कि ये मोनो भी हो सकता है या फिर रिजिड डायटोमिक भी हो सकता है। सो ऑप्शन यहाँ पर देखिए डी करेक्ट हो जाएगा, कैन बी मोनोएटॉमिक और रिजिड डायटोमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एनर्जी इनपुट टू ए कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन बोल रहा है, इज थ्राइस द वर्क इट परफॉर्म्स, 3 टाइम्स है उसका वर्क परफॉर्म का, देन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिजेक्टेड टू द सिंक इज। तो कार्नोट इंजन का हम लोग एक रफली एक डायग्राम छोटा सा बना लेते हैं। ये टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर पर सिंक, ये सोर्स है, और इधर से हीट फ्लो करेगा और कुछ हीट रिजेक्ट होकर सिंक हो जाएगा। ये Q1 होता है, ये Q2 होता है, और ये एक्सटर्नली वर्क भी करता है। अब हम लोग को क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कार्नोट इंजन के केस में, बोल रहा है इफ द एनर्जी इनपुट टू कार्नोट इंजन इज थ्राइस द वर्क इट परफॉर्म, तो हम लोग इफिशिएंसी क्या लिख देंगे? आउटपुट बाय इनपुट होता है, आउटपुट, आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी। तो अगर हम लोग आउटपुट को W लेंगे तो इनपुट कितना हो जाएगा? 3W अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इफिशिएंसी हम लोग को कितना आ गया? 1/3। अब हम लोग यहाँ पर इफिशिएंसी का जो हीट के टर्म में फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1 - Q2/Q1। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 = 1 - Q2/Q1। तो यहाँ से हम लोग को रेशियो आ गया Q2/Q1। इसका वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से कितना? तो 1 - 1/3, दैट इज 2/3। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा था, द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिजेक्टेड टू द सिंक। तो सिंक को रिजेक्ट करेगा कितना? ये सिंक होता है, Q2 जो जाता है, जो लो टेम्परेचर पर होता है, सिंक होता है, और ये सोर्स होता है। तुम लोग को बेसिकली Q2/Q1 फाइंड करना था, उसका फ्रैक्शन, जो क्या आ गया यहाँ से 2/3। ये फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिजेक्टेड टू द सिंक जो हो जाएगा 2/3, जो ऑप्शन हम लोग का यहाँ पर डी में गिवन है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मोनोटोमिक गैस एट प्रेशर P हैविंग वॉल्यूम V, प्रेशर P पर इसका वॉल्यूम V है, एक्सपेंड आइसोथर्मली टू ए वॉल्यूम 2V, एंड देन फिर से क्या हो रहा है? एडियाबेटिकली एक्सपेंड हो रहा है टू वॉल्यूम 16V, देन फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इज, टेक गामा इक्वल टू 5/3। चलिए हम लोग एक फ्लो डायग्राम बना लेते हैं, फिर पता चलेगा कि क्या हो रहा है। सपोज यहाँ पर इसका प्रेशर P है और ये वॉल्यूम V है, यहाँ का प्रेशर हम लोग को, यहाँ पर ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है, आइसोथर्मल लिख देते हैं। एक काम कर लेते हैं, इसको हम लोग 0 ले लेते हैं, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, या ABC कुछ भी ले सकते थे। फिर 1 से 2 जो है एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। यहाँ पर प्रेशर P और वॉल्यूम भी है, यहाँ का प्रेशर हम लोग को पता नहीं, तो हम लोग इसको P1 बोल लेते हैं, और वॉल्यूम यहाँ का 2 भी पता है। और फाइनली हम लोग को फाइंड करना है फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस, तो हम लोग यहाँ का फाइनल प्रेशर को P2 ले लेते हैं, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? फाइनली वो 16 भी हो गया P2, और यहाँ पर से 16 भी फाइनल वॉल्यूम हो गया गैस का। तो ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन गिवन है,
वन, जीरो से वन जो है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड वन से टू है एडियाबेटिक प्रोसेस। तो चलिए हम लोग करते हैं पहले जीरो से वन प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, तो आइसोथर्मल जो है लिख देते हैं यहाँ पर से आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल के लिए कंडीशन है P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब जीरो से वन के लिए हम लोग जाएंगे तो P0 V0 इक्वल टू P1 V1 ऐसे लिख सकते हैं। तो इनिशियल प्रेशर जो था वो P था और वॉल्यूम V था। उसके बाद प्रेशर P1 हम लोग एज्यूम किए हैं, वॉल्यूम यहाँ का 2V हो गया है। तो यहाँ से हम लोग को रिलेशन क्या मिला, P1 का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा कितना, यहाँ पर P/2। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग का वन से टू जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं वन से टू इज एडियाबेटिक। तो अभी वन से टू के लिए हम लोग के पास इक्वेशन है P/V गामा इक्वल टू कांस्टेंट एडियाबेटिक के लिए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से P1 V1 गामा इक्वल टू P2 and V2 गामा। गामा का वैल्यू हम लोग 5/3 लेंगे बाद में। तो अभी हम लोग को P1 पता है, यहाँ का वैल्यू मिल चुका है कितना, P/2। और V1 हम लोग को यहाँ पर 2 भी लेना है, उसका पावर गामा। और P2 हम लोग को पता करना है फाइनल प्रेशर, और V2 हो जा रहा है 16 V गामा। तो यहाँ से हम लोग को रिलेशन आ गया P2 इक्वल टू, देखिए P1/2, और यहाँ से 2 भी डिवाइडेड बाय 16 भी गामा हम लोग लिख सकते हैं इसको। सो P2 हम लोग का P/2 है ये। तो ये P/2 इंटू 2/16, सो ये 1/8 हो जाएगा, पावर 5/3। गामा दे दिया है 5/3। तो इजीली हम लोग इसको लिख दिए यहाँ पर P2 का वैल्यू, सॉरी P/2 आ गया, और ये 1/2 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 5/3। तो ये 3 और 3 कैंसिल होगा, और P2 हम लोग को फाइनली कितना आ जाएगा, P/2 इंटू 1/2 टू दी पावर 5। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, P2 का वैल्यू, ये 32 इंटू 2 64 हो जाएगा। सो P/64। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा P/64, जो कि ऑप्शन सी में है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा, और हम लोग उसमें बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।